हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हाउ। जैसा कि हमारा सेशन चल रहा था जियोमेट्री का, आज वो दूसरा सेशन है हमारा। और लास्ट में हमने लाइन जो पढ़ रहे थे वो ख़त्म हो चुका था, लाइन एंड एंगल। ठीक है, वो मैंने ख़त्म करवा रखा था उसमें पहले। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के मैथ के जो सेक्शन है आप उसमें जियोमेट्री का देख सकते हैं, जो पहला वीडियो है। ठीक है, आगे हम इसके फर्दर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे ट्रेंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रेंगल। ठीक है, ट्रेंगल वगैरह के कितने टाइप्स होते हैं। फिर उसके बाद से जो भी इसकी प्रॉपर्टी है उनको एक से वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर ठीक है, मानते हैं कि ये कोई ट्रेंगल है। ठीक है, कोई ट्रेंगल है और हम इसको एक नाम देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, अगर इस ट्रेंगल की तीनों साइड, जैसे कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। ठीक है, अगर तीनों साइड इसकी इक्वल हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल का नोटेशन है। इस तरीके से हम नोटेशन इसको डिनोट करते हैं, बट मैं लिखूंगा नहीं, इस तरीके से मैं इसको इस तरीके से मैं डिनोट करूंगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर मान लो कि या तीन तीन साइड ना हो, कि इसमें सिर्फ दो ही साइड इक्वल हो। ठीक है, सिर्फ दो साइड इक्वल हो तो क्या होगा, अगर मान लो कि सिर्फ दो साइड इक्वल हो। ठीक है, और यहाँ पे ए बी, यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर इसमें तीनों साइड इक्वल नहीं है, सिर्फ दो साइड अगर इक्वल हैं तो इस ट्रायंगल को हम किस नाम से जानेंगे, तो हम इसको किस नाम से जानेंगे, इसको हम बोलते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर इसमें ए बी इक्वल टू ए सी बट इज नॉट इक्वल टू बी सी, तो फिर हम इस ट्रायंगल को क्या कहेंगे, इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल बोलते हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल बोलते हैं। अगर इसमें तीनों साइड इक्वल ना हो, ठीक है, अगर तीनों साइड अगर इसकी इक्वल नहीं है, अगर ये ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, ठीक है, अगर तीनों साइड अगर इसकी इक्वल नहीं है तो इस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, इस ट्रायंगल को हम कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं हम इसको, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल में क्या है कि इसमें तीनों साइड इक्वल नहीं होते, बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, क्या होगा अगर हमारे ट्रायंगल का एक एंगल अगर 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, जैसे कि ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, और इसमें हमने लिखा ए बी सी, और जो बी है ये क्या है कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, इस ट्रायंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब अगर मान लो कि किसी कोई ट्रायंगल है जिसमें क्या होता है कि उसकी जो एक एंगल या सारी जो एंगल है, इसकी सारी एंगल है, अगर ये सारी 90 डिग्री से कम है, जैसे कि एक्यूट एंगल है, सारे एंगल। ठीक है, ऑल एंगल्स इज एक्यूट। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्यूट एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें जो भी मेजर टाइप्स हैं इसमें हमने देख लिया। ठीक, एक बार हम फिर से इसको एक बार लिख देते हैं। जैसे कि पहले हमने क्या देखा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल देखा था। ठीक है, इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल देखा था, जिसमें क्या था कि ऑल साइड्स आर इक्वल थी, मतलब सभी क्या थी, इसकी जी सभी भुजाएं थी वो सारी बराबर थी। उसके बाद हमने देखा था आइसोस्केल देखा था। ठीक है, आइसोस्केल्स में क्या था, आइसोस्केल्स में देखो क्या था कि आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या था, सिर्फ टू साइड्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टू साइड्स इक्वल थी। ठीक है, टू साइड्स इक्वल थी। और उसके बाद से हमारे पास था स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल में क्या था, स्केलेन ट्रायंगल में ये था कि थ्री साइड्स डिफरेंट। ठीक है, मतलब तीनों जो साइडें हैं, जो साइड्स होती हैं इनकी वो इक्वल नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, जब एक एंगल उसका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, ये तो हमारा अभी तक सिर्फ ट्रायंगल के बारे में मैंने बता दिया कि कितनी टाइप्स के होते हैं, ये जो मेजर टाइप्स मैंने बता दिए। कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे कि अगर मान लेते हैं दो ट्रायंगल है। ठीक है, इस तरीके से मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, हमारे पास एक दो ट्रायंगल है। ठीक है, ये और हमने इनको नाम दे देते हैं कोई सा भी। अगर हमने इसको दे दिया ए बी सी और हमने इसको दे दिया पी क्यू और आर। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में क्या है कि ये वाली जो साइड्स हैं, ठीक है, ये साइड्स और ये साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और अगर ये भी साइड्स इस साइड्स के इक्वल है तो इस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, ये हम इसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस कॉन्ग्रुएंस ऑफ
ट्रायंगल, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें देखो कुछ 3 टाइप्स के होते हैं, मैं बेसिक मैंने 3 टाइप्स के ही मैं इसमें बताऊंगा, ज़्यादा ये इतना डीपली है जाना नहीं है इसमें, ठीक है। तो अभी जो मैंने ये जो एग्जांपल बताया इसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड, ठीक है। और दूसरा हमारे पास एक होता है एंगल साइड और एंगल, ठीक है। इसमें देखो दूसरे वाले टाइप्स में क्या होता है कि इसमें क्या है कि एंगल साइड और एंगल, इसमें क्या है कि हमारे पास क्या है कि एक साइड कोई, जैसे कि ये इसको हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इस फिगर को हम हटाते हैं, एक बार फिर से मैं बना देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं बनाता हूँ कि 2 ट्रायंगल है, मैंने कोई 2 ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, 2 ट्रायंगल हमने लिया इस तरीके से, कोई भी 2 ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। इसकी इस ट्रायंगल का ये वाला साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है, ठीक है, ये वाली जो साइड है इस दोनों के इक्वल है। इस ट्रायंगल में ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो इसे ये जो कॉन्ग्रुएंसी की जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलेंगे कि एंगल साइड एंगल, ठीक है, क्या बोलेंगे हम, एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल बोलेंगे। तीसरी हमारे पास है जो प्रॉपर्टी है वो है कि अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास इस तरीके से, हमने कोई भी ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, तो अगर कोई भी ट्रायंगल, इसमें क्या है कि इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर सारी साइडें ये, ठीक है, और ये इसके इक्वल है, ठीक है, तो ये सारी अगर एक दूसरे के इक्वल है, जो भी करस्पॉन्ड इसके साइड से अगर इक्वल हैं तो इसको हम बोलते हैं, जो तीसरी टाइप से हमारे पास साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो ये 3 तरीके के हैं जो बेसिकली है, इसको मैंने बता दिया, ठीक है। दूसरी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर मान लेते हैं कोई भी एक इस तरीके से हमने एक ट्रायंगल बना दिया इस तरीके से, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल को हमने नाम दे देते हैं ए बी और सी, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है। अब क्या है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू ए सी, ठीक है, ये तीनों क्या है कि एक दूसरे के बराबर नहीं है। और इसमें जो ये जो साइड है ये क्या है, इसको हम बोलेंगे लॉन्गर साइड, ठीक है, लॉन्गर साइड, इसको हम बोलेंगे लॉन्गर साइड, ठीक है। इस लॉन्गर साइड के ठीक अपोजिट ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को हम बोलेंगे लार्जर एंगल, लार्जर एंगल। ये प्रॉपर्टी है, ये क्या है कि ये ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी है, जो लार्जर साइड होती है, जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड के ठीक जो सामने वाले जो एंगल होता है वो इस पूरे ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल होता है, ठीक है। ये क्या है कि ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल की एक छोटी सी मैंने प्रॉपर्टी बता दी है, ठीक है, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। दूसरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर हम इसको कहें स्टार मार्क लगा के हम बता देता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा यूज में आ जाता है ये प्रॉपर्टी, कि कोई भी इस तरीके का हमने इस ट्रायंगल ले लिया इस तरीके से, ये हमारे पास ट्रायंगल है ये, ठीक है, ये, और हमने इसको नाम दे दिया ए बी, इसको हमने सी नाम दे दिया, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एक ट्रायंगल है। तो क्वेश्चन में क्या करता है कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, ये पूछेगा कि ये वाला एंगल कितना है और इस एंगल की वैल्यू दे देगा और इस वाले एंगल की वैल्यू दे देगा, ठीक है, ये 2 एंगल की वैल्यू दे देगा वो, और पूछेगा कि हमारे पास ये वाला एंगल कितना है, ठीक है, कौन कौन से, ये वाला एंगल दे देगा, ठीक है, ये वाला एंगल दे देगा, और पूछेगा कि इस एंगल की वैल्यू कितनी होती है, ठीक, इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी होती है। तो अगर मान लेंगे इस एंगल की वैल्यू x है और इसकी y है, ठीक है, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, और हम इसको मान लेते हैं इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमने ले लिया इसको एंगल, ये सी, ठीक है, एक मिनट, ये इसको हमने ले लिया सी, ये, ठीक है, ये हमने इसको सी ले लिया। तो जो एंगल सी होगा ये किसके बराबर होगा, वो होगा एंगल एस प्लस एंगल वाई, ठीक है, एक्स वाई, एक्स, ये तो एंगल दे रखा है ना, तो इसको हम हटा देते हैं, नोटेशन हटाते हैं, ठीक है। ये एंगल सी किसके बराबर होगा, एक्स और वाई के बराबर है। मतलब क्या है कि इस ये वाला जो एक्सटीरियर इसको बोलते हैं, मतलब इसको वाई एंगल कहते हैं, वाई कोण कहते हैं, जो ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, ये क्या है कि जो ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल है इसके करेस्पॉन्ड, ठीक है, ये इसके ठीक सामने वाले जो 2 एंगल है इंटीरियर, ठीक है, करेस्पॉन्ड नहीं, इसके सामने वाले जो एंगल है इसके समेसन के ये बराबर होता है। तो ये सब ये ट्रायंगल की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इस पर जरूर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं एक बार इसमें एक क्वेश्चन मैं इसको करा देता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन हम इस पर कर लेते हैं एक बार, तो इसका हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो एक ट्रायंगल हमने ले लिया इस तरीके से, कोई सा भी हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ये, ठीक है, इसकी वैल्यू दे दी है 30 डिग्री, ठीक है, और इसकी वैल्यू दे दी है 55 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस एंगल की वैल्यू कितनी, हमने ट्रायंगल को दे दिया ए बी
इस पॉइंट को सी, मतलब कि अब हमें क्या निकालना है, एंगल ए सी, और हमने इसको पॉइंट को डी ले लिया, तो ए सी और डी, ठीक है। ए सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ए सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए सी डी की वैल्यू हो जाएगी 30 + 55, और वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और ये 5 3 8, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास 85 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 85 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास बात करते हैं, लेट में कि अगर इस तरीके से हमने कोई एक और ट्रेंगल ले लेते हैं, इस तरीके से हमने एक ट्रेंगल लिया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और हमने क्या कि इसको हमने नाम पहले दे देते हैं ए बी, और हमने इसको सी दिया, ठीक है। हम क्या करते हैं कि बी सी जो आप बी सी जो एज इसकी देख रहे हैं, हमने बी सी के ठीक पैरेलल हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ठीक है, जो क्या होगा कि बी सी के पैरेलल होगा, ठीक है। और हम इसको नाम दे देते हैं एल एम, मतलब क्या है कि जो एल एम इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। जो एल एम लाइन है ये बी सी के पैरेलल है, ठीक है। और ये ए बी को कट कर रहा है कहाँ पे, डी पॉइंट पे, और ए सी को कट कर रहा है ये ई पॉइंट पे, ठीक है, ठीक है ना, ये कट कर रहा है यहाँ पे। तो अब हमें क्या, हमें देखना है कि इनके जो एज हैं, ठीक है, इनके जो ये ए बी या फिर डी हो गया, इस पॉइंट में रिलेशन क्या होता है। तो इस पॉइंट का जो रिलेशन होता है ये होता है आपका ए बी, सॉरी ए बी नहीं, ए डी, ठीक है, डिवाइडेड बाई डी बी इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी, ठीक है। तो ये होता है रिलेशन, इनके जो भी भुजाएं हैं, ठीक है। इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये क्या करते हैं, मान लेते हैं ये 5 mm है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा, ये 3 सेंटीमीटर दे रखा, ये 2 सेंटीमीटर दे रखा, तो ई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब हमें इसमें फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई सी, ठीक है, ई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई, हमने इसको वैल्यू को x ले लिया, ठीक है। अब कितना हो जाएगा हमारे पास, जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, ठीक है। हम इस वैल्यू कितना ले लेते हैं, इसी इक्वल टू हमने x मान लेते हैं, ठीक है, x मान लेते हैं, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा आपका 6 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से इसका इस्तेमाल कई जगह पर, इसको भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस ट्रायंगल की, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक ट्रायंगल की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिमिलरिटी, ठीक है, ट्रायंगल की सिमिलरिटी की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सिमिलरिटी, ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ट्रायंगल की सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी के क्या है कि सिमिलरिटी के हमारे पास सिर्फ 2 कंडीशन है, सिर्फ 2 कंडीशन है सिमिलरिटी के लिए, बहुत है 2 कंडीशन हमें जानने के लिए, ठीक है। कोई भी एक हमने ट्रायंगल ले लिया हमने इस तरीके से, ठीक है, हमने कोई एक 2 ट्रायंगल ले लिया, हमें इनकी सिमिलरिटी को देखना है, ठीक है। 2 ट्रायंगल हमने ले लिया और हमने इनको नाम दे दिया, यहाँ पे हो गया ए, इसको हमने दिया बी, इसको हमने दिया सी, इसको हमने दिया डी, इसको हमने दिया ई, और इसको हमने नाम दिया एफ, ठीक है। इस तरीके से हमने इनका नामकरण कर दिया, ठीक है। सिमिलरिटी में क्या है कि जो ये वाला जो एंगल है, इस एंगल के बराबर ये करेस्पॉन्ड एंगल होंगे, ठीक है। डी क्या है, ए के बराबर होना चाहिए। एंगल बी क्या है, एंगल ई के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और एंगल सी क्या है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर होना चाहिए। इसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, ये एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक पहला, ये तो पहला प्रॉपर्टी है, ये पहला केस है, ठीक है। दूसरे केस में हम क्या देखेंगे, दूसरे केस में हम देखेंगे इनकी जो भुजाएं हैं, ठीक है, इनके जो एज हैं, इनको हम इनको क्या है, इनके बीच में क्या रिलेशंस होते हैं, ठीक है। इनका हम रिलेशन देखेंगे, जिसको मैं थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इनका जो रिलेशन होता है ए बी, ठीक है, इनका जो रिलेशन होता है वो होता है आपका ए बी डिवाइडेड बाई डी ई, ठीक है, ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ, ठीक है। और ये किसके बराबर, ये होता है आपका सी ए, ठीक है, ये वाली भुजा सी ए डिवाइडेड बाई एफ डी, ठीक है। तो ये एक रिलेशन होता है, ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के, जब 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो ये क्या है, रिलेशन होता है। और सिमिलर कब होते हैं, जब ये इस तरीके से अगर एंगल इनके बराबर है तो ये सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, या फिर इस रिलेशन को अगर वो फॉलो कर रहा है तो ट्रायंगल क्या है कि सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। अब सेम इसमें हम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर इसमें एरिया की अगर सिमिलरिटी हो तो फिर क्या फिर कैसे होगा, ठीक है। तो देखते हैं एरिया के सिमिलरिटी के लिए कुछ हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। हम एरिया के सिमिलरिटी को भी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 2 ट्रायंगल हमने इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। आज मैं छोटा सा बनाऊंगा इसको, क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं लगाना है हमें, ठीक है। ये एक ट्रायंगल ये हो गया हमारे पास,
ठीक है। और हमारे पास दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे हम बनाते हैं, ठीक है। और इनको हम नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। और हम इसको हमने नाम दिया पी क्यू, और हमने इसको नाम दिया आर, ठीक है। अब जो ए वर्टेक्स है, ठीक है, ए से हम क्या करते हैं कि बी सी पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से बी सी पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक। और इस पॉइंट को हमने एक नाम दिया एम, ठीक है। और सिमिलर हम क्या करेंगे कि यहाँ से पी से जो पी वर्टेक्स हम यहाँ से भी एक 90 डिग्री के एक मतलब परपेंडिकुलर डालेंगे क्यू और आर पे, और इसको हम नाम दे देंगे क्या, एन, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास दो ट्रायंगल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि दोनों को एरिया को हमें इवेल्युएट करना है कि इनका एरिया का रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो एरिया का हम रिलेशन कैसे निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे, ध्यान से देखना, इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इसका ट्रायंगल का रेशियो, इक्वल टू ये कितने के इक्वल हो जाएगा, ये आपका इक्वल हो जाएगा, ये आपका इक्वल हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, जो सिमिलरिटी थी हमारी ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, ठीक। अभी हमने पीछे देखा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से सब क्या है, ए बी क्या, ए बी डिवाइडेड बाई क्या है, डी क्यू डी ई, ठीक है। डी ई मतलब ए बी जो है इसके करेस्पॉन्ड जो एज है इसको हमने डिवाइड किया, ठीक है। तो ये इसका रेशियो, तो ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, ठीक है। अभी हमने एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर, इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सी ए डिवाइडेड बाई आर पी, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अगर हम एरिया को इनको कैलकुलेट करते हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया का जो जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। एरिया का जनरल फार्मूला वो होता है आपका 1/2 इन दोनों ट्रायंगल ए बी सी का कितना हो जाएगा, इंटू बेस बी सी इंटू, अब ये जो हाइट है ए एम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए एम, ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसको हम डिवाइड करेंगे 1/2 इंटू बेस क्यू आर इंटू हाइट पी एन, ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूला है, ठीक है। तो अभी इसमें एरिया का भी मैंने आपको बता दिया, इसमें एरिया का जो भी रेशियो होता है, जो कि किस तरीके से इनके भुजाओं का रेशियो होता है वो मैंने आपको बता दिया। इतना चीज़ यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को ये सारा चीज़ मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें ट्रायंगल में क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो सबको पता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताऊंगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करते हैं कि पाइथागोरस ने क्या कहा था। देखो, पाइथागोरस ने ये कहा था कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरीके से हमने कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। और हमने इसकी इस वजह को यहाँ से मिला दिया। एक मिनट में फिर से बनाता हूँ इसको, ठीक है, ठीक से नहीं बनाता। ये हमने बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हमने क्या बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल, ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, और ये क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का ये कितना है, 90 डिग्री। हमने इसको नाम दिया ए बी और सी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि वर्टेक्स बी, ठीक है, ये जो राइट एंगल जो एंगल है, इससे हम क्या करते हैं, ए सी पे एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। अगर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया, तो ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला कौन सा ट्रायंगल, ए डी बी, तो ए डी और बी, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये अब पूरे ट्रायंगल के क्या है कि सिमिलर है, मतलब पूरे ट्रायंगल ए बी सी के ये सिमिलर होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें दे रखा है, दूसरा जो देगा, अब जो हमारे पास बचा ये वाला, ये ट्रायंगल जो बचा हमारा, ठीक है, ये वाला, तो अब हम इसको बोलेंगे ट्रायंगल बी, एक मिनट, ट्रायंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो ये तो बेसिक था पाइथागोरस प्रमेय का, इनका जो थ्योरी था, ये था थ्योरी इनका, ये था। और इन्होंने अब इसके आगे जो थ्योरी दिया था कि इनमें रिलेशंस क्या होते हैं। तो इनमें देखो रिलेशन क्या होते हैं, अगर हमने इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना कि ट्रायंगल ए बी सी, और उसके बाद सिमिलरिटी का जो हमारे पास फार्मूला हमने कहा था, फार्मूला हमने लगाया था, इनके जो भी भुजाएं हैं उनका रेशियो, इस तरीके से हम जो फार्मूला इनको अप्लाई करेंगे तो हमें जो मिलेगा, जो हमें फार्मूला मिलता है वो मिलता है ए सी स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, ये हमें फॉर्मूला मिलता है पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो जिसको हम इसी को किस नाम से जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम जानते हैं। ठीक है, अब आगे इसके थोड़ा सा बात करते हैं और इसमें जो भी और प्रॉपर्टी हैं जैसे मीडियन हो गया। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल लिया हमने, ठीक है, इस तरीके से हमने एक ट्रायंगल लिया और इस ट्रायंगल को हमने एक नाम दिया ए बी और सी। ठीक है, हमने ए बी और सी। अब क्या करते हैं हम, जो वर्टेक्स बी है इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जो ये लाइन, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको और इसको इक्वली डिवाइड करता है। मतलब ए सी को क्या करता है कि इक्वली डिवाइड करता है। हमने यहाँ इसको दिया। ठीक है, बी डी हम यहाँ पर लिख देते हैं, बी डी इज, नहीं इस तरीके से नहीं, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए डी इक्वल टू डी सी। ठीक है, अब यहाँ पे ए डी अगर डी सी के इक्वल है तो ये जो बी डी है, बी डी, हम इसको बी डी को क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं इस ट्रायंगल का ये क्या है, मीडियन है। ठीक है, ये मीडियम है। ठीक है, इस ट्रायंगल का क्या है, ये मीडियम है। ठीक है, इस ट्रायंगल का क्या है, ये मीडियम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और फिर एक और हम इसकी प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं। एक हमने ट्रायंगल ले लिया इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने एक ट्रायंगल लिया। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल से वर्टेक्स हमने इसको लिया ए, इसको हमने लिया ए। ठीक है, और हम इसको क्या लिए थे, बी, और इसको हमने क्या लिया था, सी। ठीक है, इस तरीके से हम लेते हैं और इस तरीके से हम क्या करते हैं कि पॉइंट ए से एक मीडियन डालते हैं। ठीक है, मीडियन डालते हैं मतलब जो पॉइंट ए से हम इसको मीडियन डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट ए से हमने डाला मतलब कि बी, अब ये बी सी को क्या करता है कि ये इक्वली डिवाइड करेगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि पॉइंट बी से हमने एक मीडियन डाला ए सी पे। ठीक है, और फिर हमने पॉइंट सी से मीडियन डाला ए बी पे, इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, इंटरसेक्शन जो पॉइंट आया है, ठीक है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट, इसी इंटरसेक्शन पॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि इसको हम कहते हैं सेंट्रॉयड। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड बोलते हैं। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉयड कहते हैं। और ये जो सेंट्रॉयड है, ये सेंट्रॉयड इस ट्रायंगल की जो ये हाइट है, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये इसको क्या करता है कि 2:1 में, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है 2 यूनिट और ये होती है 1 यूनिट। ठीक है, तो ये क्या करता है कि 2:1 में इसको डिवाइड करता है। ये जो मीडियन होता है, ठीक है, क्या करता है, इसको 2:1 में इसको डिवाइड करता है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि अगर ये मीडियन जो साइड को डिवाइड कर रहा था, अगर हम ऐसा करते हैं कि एक ट्रायंगल लेते हैं और हर वर्टेक्स से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जैसे कि अभी हमने मीडियन ड्रॉ किया था, अब हम क्या करेंगे, ए बी और सी। ठीक है, हमने 3 लिया। अब हम क्या करेंगे कि ए से हम क्या करते हैं, बी सी पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, अब परपेंडिकुलर डाला तो मतलब कि ये जो है ना, ये इसके इक्वल नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि ये इसके इक्वल ही हो। ठीक है, हमने इसको मान लिया कि पी। ठीक है, अभी मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर, फिर हमने एक बी से ए सी परपेंडिकुलर डाला, हमने इसको नाम दिया क्यू, और फिर हमने सी से एक परपेंडिकुलर डाला ए बी पे। ठीक है, ठीक है, तो इसको हमने नाम दिया आर। अब इसमें क्या है कि जो बी पी जरूरी नहीं है कि पी सी के इक्वल हो, इस तरीके से ये सारा। ठीक है, और ये सारे क्या है, ये परपेंडिकुलर हैं, हर जो साइड्स हैं उन पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, हर साइड्स पे ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, हम इसको एक नाम से जानते हैं, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम ऑर्थो सेंटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस के बारे में, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पहले देखा था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक दो या फिर थोड़ा बहुत छोटे मोटे को कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कर लेते हैं, ताकि चीज़ें थोड़ी सी याद रहें। ठीक है, या फिर थोड़ा सा बचा हुआ कहो तो वो सारा मैं बता देता हूँ। उसके बाद से ठीक है, एक वीकेंड इसको हम पूरा कर ही लेते हैं। क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे अगले दिन करेंगे। ठीक है, और इसमें मैंने ऑर्थो सेंटर तक बता दिया। चलो ठीक है, ऑर्थो सेंटर के बाद थोड़ी सी ट्रायंगल की और प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैं पूरा कर देता हूँ, टाइम भी अब है नहीं हमारे पास ज़्यादा। ठीक है, बट फिर भी कंप्लीट कर लेते हैं आज इसको। ठीक है, अब इसमें ट्रायंगल की अगर हम थोड़ी सी और प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो इसकी अगर हम बात करें कि कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरीके से कोई भी हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, हमने इसको कर दिया ए बी, ठीक है, और हमने इस पॉइंट को ले लिया सी। ठीक है, ये ए बी सी, और हमने ए से एक यहाँ पे मीडियन डाल दिया। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है, एच है। ठीक है, और हमने इनकी जो साइड्स हैं, इनकी जो लेंथ है, हमने मान लिया इसका है ए
ठीक है, और इसको हमने ले लिया बी और इसको हमने ले लिया सी, ठीक है। तो अगर इस ट्रेंगल की पेरीमीटर कितना होगा, इसका देखो पेरीमीटर हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब ये मैं जो बता रहा हूँ ये मेंसुरेशन का है, ठीक है, ये मेंसुरेशन का पार्ट है, बट मैं फिर भी यहीं पे बता देता हूँ, और एक बार मेंसुरेशन हम जब पढ़ेंगे तो भी फिर हम इसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, इसका पेरीमीटर कितना हो गया हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अगर इस ट्रेंगल की एरिया की हम बात करें तो एरिया हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू बेस, ठीक है, इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस कितना 1/2 इंटू बेस है हमारा बी और हाइट कितना एच है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रेंगल का एरिया। और एक और होता है जो ट्रेंगल के एरिया फाइंड करने के लिए एक थोड़ा सा नामी एक फार्मूला होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हीरो फार्मूला, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हीरो फार्मूला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हीरो फार्मूला। हीरो फार्मूला में क्या होता है कि एरिया किसी भी ट्रेंगल का जो एरिया होता है, किसी भी ट्रेंगल का जो एरिया होता है वो होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक। और एस क्या होता है कि एस इक्वल टू होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ये जो है ये इसको हम हीरो फार्मूला के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, हीरो फार्मूला के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी ये तो जनरल सा हमने एक ट्रेंगल के बारे में यहाँ पे बात किया। अगर अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रेंगल में क्या प्रॉपर्टी होती है, तो इसको मैं थोड़ा जल्दी से बताने की कोशिश करता हूँ। राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है, और हमने इसको ले लिया ए, इसको हमने लिया बी और इसको हमने लिया सी, ठीक है। ये एंगल कितना है, ये है 90 डिग्री है, ठीक है। इसको हमने ले लिया ए, इसको हमने लिया बी और इसको हमने ले लिया सी, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, इसका भी पेरीमीटर हमारे पास कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और जो एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस बी और सी क्या है, इसका हाइट है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रेंगल में बस इतनी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आइसोस्केल्स ट्रेंगल का, ठीक है। तो आइसोस्केल्स का जो होगा, ठीक है, आइसोस्केल ट्रेंगल क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि आइसोस्केल ट्रेंगल में दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, आइसोस्केल ट्रेंगल कहते हैं, ठीक। आइसोस्केल ट्रेंगल में मान लेते हैं हमारे पास ये है ए, इसको हमने ए नहीं, हमने इसको बी लिया था ना, चलो ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिया था ए बी सी, ठीक है। नोटेशन हम सेम फॉलो करेंगे, नोटेशन में कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने लिया, ये होगा ए, दो साइड हमारे पास इक्वल हो गई, और हमने इसको टोटल को ले लिया बी, ठीक है। इसको हमने बी ले लिया, ठीक है, इसको हमने क्या लिया, बी लिया। और हम क्या करते हैं कि यहाँ से बी से एक हम मीडियन डालते हैं, और मीडियन डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास b/2, ये कितना हो जाएगा आपका b/2, ठीक है। मतलब कि ये पूरा b है तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। इस आइसोस्केल ट्रायंगल अब हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो पेरीमीटर ये होता है आपका 2a प्लस बी, ठीक है। दोनों साइड हैं, इसका 2a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, 2a प्लस बी हो जाएगा। और आइसोस्केल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है आपका b/4, ठीक है, जो बेस है डिवाइडेड बाई 4 √4a² माइनस b², ठीक है, 4a² माइनस b², ये होता है हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल का। आइसोस्केल ट्रायंगल का क्या होता है, ये एरिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो क्या होगा। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हम बात करते हैं, ये हो गया हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं कि इक्वल होती हैं, ठीक है, तीनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका पेरीमीटर ये हो जाएगा आपका 3a हो जाएगा, और एरिया कितना हो जाएगा √3/4, ठीक है, और साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है इसका एरिया होता है। और इसमें क्या होता है कि लेंथ सारा का सारा कितना होता है, इक्वल होता है, इसमें बस इतना जानना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल है इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, और इसमें एक सर्कल है, ठीक है, इसमें एक सर्कल है, इस तरीके से हमने कोई एक सर्कल बना लेते हैं इसमें इस तरीके से, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा अच्छा से बनाना है, हमने पहले सर्कल ही बना लेते हैं, ठीक है। और हमने फिर यहाँ से एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल, ठीक है, ये क्या हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। अगर हम इस सर्कल की बात करते हैं, जो इन सर्कल हम इसको बोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इन सर्कल कहते हैं, ठीक है। हमने लिया इसको ए, इस पॉइंट को लिया बी, और इस पॉइंट को हमने ले लिया सी, ठीक। और हम सर्कल का रेडियस कितना ले लेते हैं, आर लेते हैं, स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक। अब हमें ये जो सेंटर फाइंड करना होता है, जो सेंटर फाइंड करना होता है, इस सेंटर को हम कैसे फाइंड करते हैं कि आप जो बी एंगल है ना, बी एंगल, इसको क्या करना, एक मिनट मैं इसको बता देता हूँ कि इन सर्कल हम फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। काफ़ी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मैं इसको बता देता हूँ इन सर्कल हम फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। एक हमने इस तरीके से ट्रायंगल लिया, ठीक है, ये हमने ट्रायंगल लिया, ये ए बी और ये सी, ठीक है। हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से जो ये वाला एंगल है, हम एक इसका बाइसेक्ट करेंगे, ठीक। इस तरीके से हम इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे,
और हमें एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सिमिलर क्या करेंगे, इस ए से क्या भी क्या करेंगे, हम एक बाइसेक्ट करेंगे, और सिमिलर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और फिर हम एंगल सी को क्या करेंगे, इसका भी हम एक बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, और उसके बाद से हम एक पॉइंट यहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है। ये तो अभी यहाँ पे जो ये तीनों जो बाइसेक्टर हैं, एंगल बाइसेक्टर हैं, ये जो जिस पॉइंट पे कट करेंगे, इस पॉइंट को क्या करते हैं, यही पॉइंट होता है इन सर्किल का वो ओरिजिन होता है। इन सर्किल का क्या होता है, ये ओरिजिन होता है, ठीक है, ये इसका ओरिजिन होता है। अब इससे क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और जो सर्कल का रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपको यहाँ से लेकर के इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा, और ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आप इसको आगे बढ़ा लो यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे कट करेगा यहाँ पे, ठीक है। ये तीनों पॉइंट क्या हैं, ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, ये इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक हम सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ से, ये, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करते हैं ये, ठीक है। ये हम इसको कहते हैं, इसको हम बोलते हैं इन सर्कल, इसको हम क्या कहते हैं, इन सर्कल बोलते हैं, ठीक है, इन सर्कल बोलते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसको हमने किया था ए, ये था बी, और ये था सी, ठीक है। इस जो ट्रेंगल ए बी सी, इसका क्या होगा, एरिया जो पेरीमीटर की पहले हम बात करें ना, तो पहले जो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, ये तो हो जाएगा। और जो इसका जो ये जो ट्रेंगल है, इसका जो एरिया है, ठीक है, जो इसका एरिया हो जाएगा, आपका एरिया क्या हो जाएगा, ये आपका एरिया को ट्रेंगल का जो एरिया हो जाएगा, ट्रेंगल का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा आर इंटू एस। मतलब जो इन सर्किल है इसका रेडियस, और एस की वैल्यू हमने आपको बता रखा था, ये कितना था, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो ये था हमारा इन सर्कल, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि एरिया से हम निकाल सकते हैं, अगर हम एरिया फाइंड कर लेते हैं इस पूरे ट्रेंगल का, ठीक है, और इसको एस की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या होगा, इन सर्कल का हमें रेडियस क्या होगा जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। इन सर्कल का क्या हो जाएगा, हमारे पास रेडियस पता चल जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, इन सर्कल का तो बात हो गया। अब हम बात करते हैं सरकम सर्कल का। कैसे हम बात करते हैं इसका, अब हम बात करेंगे सरकम सर्कल का, ठीक है। सरकम सर्कल, अब सरकम सर्कल को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, चलो इसको भी मैं बताता हूँ सरकम सर्कल को कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कोई एक ट्रायंगल ले लिया हमने इस तरीके से, कोई सा भी ट्रायंगल, ठीक है, कोई सा भी हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल से क्या करते हैं कि ये इसको नाम देते हैं ए बी और सी, ठीक है। अब इस क्या कहते हैं, ये जो इसकी साइड दे रखी है हम इसको बाइसेक्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो सेंटर मिलेगा ये इस पॉइंट से, और ये क्या हो जाएगा, इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सेम जो रेडियस हो जाएगा, मतलब कि अब हम क्या करेंगे, इसको हमने ओ ले लिया तो ओ ए डिस्टेंस से लेकर के हम इसको एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सरकम सर्कल, इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक, इसको हम बोलते हैं सरकम सर्कल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सरकम सर्कल बोलते हैं, ठीक है, सरकम सर्कल इसको बोलते हैं। अगर ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का भी हमने साइड ले लिया, यहाँ पे ए है, ये साइड बी हो गया, और ये साइड सी है, तो सिमिलर इसका भी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसका भी पेरीमीटर। बट इसका जो एरिया हो जाएगा, इस ट्रायंगल का जो एरिया आता है ए बी सी डिवाइडेड बाई 4r, ठीक है, ए बी सी डिवाइडेड बाई 4r, ठीक है, ये होता है ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। इतना मे बी कि इतना बहुत है, ठीक है। आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे, टाइम बहुत हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत मेहनत लग जाती है इसको बनाने के लिए, ठीक है। आगे हम इसके आगे हम बात करेंगे, इससे भी क्वाड्रिलेटरल वगैरह जो भी है, ठीक है। आपको हम ये पूरा का पूरा जो भी सेशन चल रहा है जियोमेट्री का, ठीक है, जो भी जियोमेट्री का सेशन है ये हम पूरा का पूरा इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। मतलब कि हम यहाँ पे करेंगे पूरा कंप्लीट जियोमेट्री, ठीक है, कंप्लीट जियोमेट्री करेंगे, सारा कुछ छोड़ेंगे, एक भी चीज़ नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। सारा का सारा हम इसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आप इसको वीडियो का अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना इसको, ठीक है। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाय बाय।